टॉटनम ने दोबारा बता दिया क्यों कहते हैं मैन सिटी की बॉगी टीम। टॉटनम को कमबैक किया मैन सिटी के अगेंस्ट फर्स्ट हाफ में, जहां हम इतने अच्छे लग रहे थे, कंट्रोल कर रहे थे गेम को और 2 गोल्स की लीड के साथ हमने फर्स्ट हाफ खत्म किया था, जहां हमें चर्की एंड सेमेन्यो का ब्रिलियंट गोल देखने को मिला था। लेकिन भाई सेकंड हाफ में सेम प्लेयर्स उतरे, लेकिन अपने प्लेयर्स की इंटेंसिटी, मोटिवेशन खत्म हो गया सेकंड हाफ में। और मेरे को नहीं पता भाई मैन सिटी को क्या होता है, हर दूसरी तीसरी गेम में हम देखते हैं कि मैन सिटी का सिर्फ एक ही हाफ अच्छा होता है और दूसरे हाफ में मैन सिटी अपने शोल्डर्स डाउन कर देती है। सेकंड हाफ की स्टार्टिंग से ही टॉटनम ने भाई काफी अच्छा खेला, डोमिनेट किया और मैन सिटी को गेम कंट्रोल नहीं करने दी। मैन सिटी जो फर्स्ट हाफ में आराम से सेकंड बॉल्स, थर्ड बॉल्स विन कर रही थी, लेकिन सेकंड हाफ में मैन सिटी बॉल विन नहीं कर पा रही थी। हर सेकंड बॉल, थर्ड बॉल टॉटनम ही विन कर रही थी, जिसकी वजह से वो हम पे प्रेशर डाल रहे थे। एंड भाई लोगों, क्रेडिट मैं रेफरी को भी देना चाहूंगा, बिकॉज उन्होंने टॉटनम को गेम में वापस लाया, उन्होंने टॉटनम को मोमेंटम दिया, गेम में कमबैक करने की अपॉर्चुनिटी दी। एंड जो फर्स्ट गोल आया सोलंकी का, मेरे हिसाब से क्लियरली उसने फाउल किया था मार्क गई पे, लेकिन वंस अगेन रेफरी का खराब डिसीजन, वीएआर का खराब डिसीजन, और इस गोल ने टॉटनम को मोमेंटम दिया, उनका क्राउड उनके पीछे लग गया और उन्होंने लगभग ये गेम जीत ली थी। और मैं कहूंगा वंस अगेन रेफरी का खराब डिसीजन अगेंस्ट मैन सिटी। लेकिन भाई ज्यादा कुछ नहीं बोलेंगे, बिकॉज रेफरीज अपने अगेंस्ट ही रहते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम। और भाई इन रेफरीज के रहने के बावजूद अगर हमने इतना डोमिनेट किया है इन प्रीमियर लीग, इससे पता लगता है कि कितनी अच्छी टीम थी अपनी। रेफरीज अपना काम करते हैं, मैन सिटी के अगेंस्ट डिसीजंस देते हैं, और टू बी ऑनेस्ट ये चीजें अपने हाथ में नहीं है, ये चीजें अपने खिलाफ ही जाती हैं, और इस चीज को हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा और खुद अच्छा परफॉर्म करना पड़ेगा। और हम ज्यादा कुछ कहेंगे भी नहीं। इसके अलावा भाई अर्लिंग हालैंड पे भी फाउल हुआ था टुवर्ड्स द लास्ट, जहां मेरे हिसाब से पेनल्टी देनी चाहिए थी। अर्लिंग हालैंड को क्लियरली ड्रैग किया था, लेकिन मैन सिटी को पेनल्टी नहीं मिलती। लेकिन हम ज्यादा कुछ नहीं बोलेंगे रेफरी को, बिकॉज हमने भी काफी ज्यादा खराब खेला सेकंड हाफ में। सेकंड हाफ में मैन सिटी ने ना के बराबर चांसेस बनाए, वेयर एज फर्स्ट हाफ में भी अपने पास अपॉर्चुनिटी थी 3-4 गोल्स मारने की, लेकिन हम क्लिनिकल नहीं थे। हमें भाई गेम की स्टार्टिंग में ही रायन चर्की का काफी अच्छा गोल देखने को मिलता है, बॉटम लेफ्ट कॉर्नर में इतना ज्यादा एक्यूरेट एंड प्रिसाइज फिनिश देखने को मिलता है। ये गोल मैन सिटी का काउंटर पे आया था, जहां बर्नार्डो सिल्वा सबसे पहले काफी अच्छी तरह बॉल विन करता है, देन पास करता है अर्लिंग हालैंड को, एंड हालैंड काफी अच्छी बॉल देता है टू चर्की, एंड चर्की का ब्रिलियंट फिनिश। एंड सेकंड गोल सेमेन्यो का आता है अराउंड 44 मिनट पे, जहां भाई सबसे पहले रॉड्री काफी अच्छी बॉल देता है बर्नार्डो सिल्वा, टॉटनम की तरफ से एरर देखने को मिलता है, बॉल वो सीधा रॉड्री को दे देते हैं। रॉड्री का भाई काफी अच्छा पास टू बर्नार्डो सिल्वा, एंड भाई बर्नार्डो सिल्वा ने जो स्लाइडिंग पास दिया था टू सेमेन्यो, एंड सेमेन्यो का ब्रिलियंट फिनिश। और भाई लोगों, मैन सिटी का सेकंड गोल आता है, और हमें लग रहा था भाई जिस हिसाब से हम फर्स्ट हाफ में खेल रहे थे, टॉटनम को हमने बिल्कुल भी चांस नहीं दिया, और ऐसा लग रहा था मैन सिटी अपने फर्स्ट या सेकंड गियर पे खेल रही है, स्टिल डोमिनेट कर रही है पूरी गेम को, कंट्रोल कर रही है पूरी गेम को। लेकिन भाई लोगों, हमें पता नहीं था कि सेकंड हाफ में क्या होने वाला है। अगर मैं मैन सिटी के चांसेस की बात करूं जो हमने मिस किए थे, गेम की स्टार्टिंग में ही सेमेन्यो को काफी अच्छी बॉल दी थी, अर्लिंग हालैंड ने काउंटर पे काफी अच्छा अटैक बना था, और सेमेन्यो का काफी अच्छा रन भी आता है, लेकिन हिट करता है स्ट्रेट टू गोलकीपर, और मैं कहूंगा गोलकीपर का भी एक अच्छा सेव था। इसके अलावा हालैंड ने एक काफी अच्छा चांस मिस किया था फर्स्ट हाफ में, जहां रॉड्री ने काफी अच्छी लॉन्ग बॉल दी थी अर्लिंग हालैंड को। हालैंड ने डिफेंडर्स को आउट मसल्ड किया, आउट पेस्ड किया, काफी अच्छा रन निकाला, लेकिन काफी खराब फिनिश हमें अर्लिंग हालैंड का देखने को मिला। और मैं कहूंगा हालैंड की काफी खराब फॉर्म चल रही है। आमतौर पे अर्लिंग हालैंड ऐसे चांसेस को इजीली बरी करता है। इसके अलावा चर्की भी काफी ज्यादा क्लोज होता है सेकंड गोल करने से इन फर्स्ट हाफ, काफी अच्छी ड्रिबलिंग करता है, हमें
मैजिक देखने को मिलता है चर्की का। चर्की काफी अच्छा शॉट लेता है, लेकिन हमें गोलकीपर का ब्रिलियंट सेव देखने को मिलता है, विकारियो का ब्रिलियंट सेव देखने को मिलता है। वहां मेरे हिसाब से अगर वो सेव नहीं आता तो मैन सिटी यहां गोल कर लेती। और यही प्लेयर्स जो फर्स्ट हाफ में अच्छा लग रहे थे, सेकंड हाफ में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगते, और हमने सेकंड हाफ में ना के बराबर क्लियर चांसेस बनाए। वो तो शुक्र मनाओ सेकंड हाफ में अपने पास गोलकीपर डोनारुमा था, बेस्ट गोलकीपर इन द वर्ल्ड। ऑन द बॉल तो अच्छा था, लेकिन इतने खतरनाक सेव्स निकाले डोनारुमा ने, और मैं कहूंगा डोनारुमा ने हमें 1 पॉइंट जिता कर दिया है इन दिस गेम। अगर डोनारुमा नहीं होता मेरे हिसाब से हम ये गेम हार जाते अगेंस्ट टॉटनम, और जो हमें 1 पॉइंट मिला है वो भी नहीं मिलता। इसके अलावा मार्क गही ने भी काफी अच्छी डिफेंडिंग की सेकंड हाफ में। अगर मार्क गही नहीं होता तो भी शायद हम गोल कंसीड कर सकते थे। और सेकंड हाफ में टॉटनम की भाई इंटेंसिटी को मैच नहीं कर पा रही थी। टॉटनम का जो सेकंड गोल आया था भाई, हमें सोलंकी की स्कॉर्पियन किक देखने को मिलती है। व्हाट ए ब्रिलियंट गोल फ्रॉम सोलंकी। मेरे हिसाब से वहां डोनारुमा कुछ भी नहीं कर सकता था, और मेरे हिसाब से वहां निको रैली एंड रॉड्री बेटर कर सकते थे, लेकिन खराब डिफेंडिंग हमें देखने को मिलती है इन दोनों प्लेयर से। और अर्लिंग हालैंड एंड सेमेन्यो को कपल ऑफ टाइम्स अपॉर्चुनिटी मिलती है 1v1 जाने की, लेकिन दोनों ही प्लेयर्स फेल रहते हैं डिफेंडर्स को बीट करने में, और मेरे हिसाब से दोनों की ही गेम काफी ज्यादा खराब थी। लेकिन हम सेमेन्यो को ज्यादा कुछ नहीं बोलेंगे, बिकॉज हमें पता है कि 1v1 ड्रिबलिंग वो डोकू की लेवल की नहीं कर सकता। और भाई नया प्लेयर है, इसी ट्रांसफर विंडो हमने साइन किया है, तो ये उम्मीद करना कि आते ही वो परफॉर्म करेगा मेरे हिसाब से सही नहीं होगा। लेकिन मैं कहूंगा काफी खराब परफॉर्मेंस सेमेन्यो एंड अर्लिंग हालैंड की इन सेकंड हाफ। दोनों ही भाई लग ही नहीं रहा था कि मैच जीतना चाहते हैं फॉर मैन सिटी। इवन भाई हम एक प्लेयर को सिंगल आउट नहीं कर सकते। लगभग सारी टीम ने डिसअपॉइंट किया हमें सेकंड हाफ में। इवन अगर मैं अपने सब्स्टिट्यूट्स की बात करूं, टिजानी रिएंडर्स को कपल ऑफ काफी अच्छे चांसेस मिले थे, हेडर चांसेस मिले थे, लेकिन काफी खराब फाइनल थर्ड डिसीजन मेकिंग हमें टिजानी रिएंडर्स की वंस अगेन देखने को मिलती है। और पता नहीं भाई मैन सिटी को क्या हो जाता है, सिर्फ एक हाफ अच्छा खेलते हैं, एक हाफ में लगता है कि मैन सिटी से बेटर पूरे वर्ल्ड में कोई टीम नहीं है, और दूसरे हाफ में ऐसा लगता है कि मैन सिटी से वर्स्ट कोई भी टीम नहीं है। और टू बी ऑनेस्ट ऐसी गेम्स देख के लास्ट सीजन की याद आ जाती है भाई। वही भाई कि हम लीड लेंगे, उसके बाद भाई बॉटल कर देंगे लीड, और शोल्डर्स डाउन कर लेते हैं हम जब भी हम गोल कंसीड करते हैं। भाई लोगों काफी ज्यादा खराब परफॉर्मेंस मैन सिटी की, और मैं कहूंगा हम अपनी गलतियों से नहीं सीख रहे। अब हमने अपनी अगली प्रीमियर लीग में गेम एनफील्ड में खेलनी है लिवरपूल के अगेंस्ट, जहां हम नहीं जीत पाते भाई। मेरे हिसाब से 5 साल पहले हम जीते थे, और एनफील्ड में हम 1 या 2 बार जीते हैं मेरे हिसाब से सिर्फ। और हमारे लिए बॉगी स्टेडियम है एनफील्ड। जब अपनी टॉप टीम थी, वन ऑफ द बेस्ट टीम थी इन द वर्ल्ड, तब भी हम एनफील्ड में 3 पॉइंट्स नहीं ले पाते थे। तो भाई लोगों काफी ज्यादा मुश्किल होने वाली है मैन सिटी के लिए फर्दर इन द सीजन, और प्रीमियर लीग में अपना अगला मैच लिवरपूल के अगेंस्ट काफी ज्यादा टफ और मेरे हिसाब से काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होने वाला है। और टू बी ऑनेस्ट जैसा हम खेल रहे हैं, स्पेशली जैसा हमने सेकंड हाफ में खेला, मेरे को कोई उम्मीद नहीं है भाई कि हम एनफील्ड में जाके लिवरपूल को हराएंगे। आई नो प्रीमियर लीग टेबल पे अभी भी हम सेकंड पे हैं, और आर्सेनल के साथ अभी भी सिर्फ 6 पॉइंट्स का डिफरेंस है। लेकिन भाई लोगों जैसी अपनी टीम खेल रही है, लग नहीं रहा कि हम जीतना चाहते हैं। और इवन अगर आर्सेनल फर्दर इन द सीजन पॉइंट्स ड्रॉप करती है, और अगर हम ऐसा ही खेलेंगे, अपनी गलतियों से नहीं सीखेंगे, तो भाई लोगों कुछ फायदा नहीं होने वाला। और मेरे हिसाब से आर्सेनल इजीली जीत जाएगी दिस प्रीमियर लीग। और इन द एंड मैं बस इतना ही कहूंगा, हमें अपनी गलतियों से सीखना पड़ेगा भाई, नहीं तो मुश्किल हो जाएगा मैन सिटी के लिए कुछ भी जीतना इन दिस सीजन। अब अपनी अगली गेम ईएफएल कप में है। ईएफएल कप में सेकंड लेग है अगेंस्ट न्यूकासल यूनाइटेड, जहां हमने न्यूकासल के अगेंस्ट फर्स्ट लेग में उनके होम में 2 गोल्स की लीड ली है। लेकिन भाई लोगों जैसा हमने खेला है अगेंस्ट टॉटनम सेकंड हाफ में,
डर लग रहा है भाई, थोड़ा थोड़ा डर लग रहा है मेरे को, लेकिन मैं होप करूंगा कि उस गेम को हम जीतेंगे भाई, बिकॉज अपने होम इतिहाद स्टेडियम में मैच है। मैं होप करूंगा कि हम ईएफएल कप के फाइनल के लिए क्वालिफाई करेंगे, और जैसा हम प्रीमियर लीग में खेल रहे हैं हमें डोमेस्टिक कप्स को सीरियसली लेना पड़ेगा। तो देखते हैं कि मैन सिटी ईएफएल कप के सेकंड लेग में कैसा परफॉर्म करती है। तब तक भाई लोगों को सपोर्ट करते रहिए इस ब्यूटीफुल क्लब को, इस ग्रेट क्लब को। कम ऑन सिटी।